हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इब्राहिम, आप देख रहे हैं इब्राहिम अल्लाह वाला चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्विच अकाउंट के बारे में। मैंने अभी रिसेंटली अपना अकाउंट अपना पुराना हेलीफैक्स अकाउंट नेट वेस्ट बैंक में स्विच किया है, तो मुझे वहाँ से 200 पाउंड रिवार्ड मिला है। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना पुराना अकाउंट स्विच करके 200 पाउंड रिवार्ड रिसीव कर सकते हैं। तो लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो डेट है वो 13 अप्रैल 2023 है। तो आज के डेट में ये जो दोनों ऑफर्स हैं, दो बैंक्स जो है ना ऑफर दे रहे हैं, एक नेटवेस्ट बैंक और दूसरा जो बैंक है वो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। मैं दोनों की पिक्चर्स यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो आज के टाइम पे वो दोनों बैंक्स अभी ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आगे कोई कंफर्म नहीं है कि ये कब तक जो है ना ऑफर रहती है। क्योंकि जैसा कि अगर आपको याद हो तो इस साल के स्टार्ट में लॉर्ड्स बैंक ने भी ऑफ़र दी थी, लेकिन उनकी कंडीशन सिर्फ ये थी कि आपने सिर्फ अपना अकाउंट, पुराना कोई भी बैंक का अकाउंट आपने स्विच करना है लॉर्ड्स बैंक में, तो वो जो है आपको 200 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। लेकिन वो फेब में ऑफ़र ख़त्म हो गई थी, लॉर्ड्स बैंक ने वो ऑफ़र ख़त्म कर दी थी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो नेट वेस्ट और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अकाउंट के बारे में, स्विच अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ये दोनों बैंक जो है ना अभी रिवॉर्ड दे रहे हैं। मैं दोनों की पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मुझे जो रिवॉर्ड रिसीव हुआ है वो अभी नेटवेस्ट से रिसीव हुआ है 200 पाउंड। और मैंने जो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है उसमें अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है, तो वहाँ से जब मुझे अमाउंट रिसीव होगी तो उसमें मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगा। तो अभी प्रोसेस में आपको बताता हूँ नेटवेस्ट से आप किस तरह जो है ना 200 पाउंड का रिवार्ड रिसीव कर सकते हैं। तो टोटल 3 स्टेप हैं, आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सिंपल से स्टेप हैं। जो पहला स्टेप वो तो ये है कि आपने अपना अकाउंट, पुराना कोई भी अकाउंट स्विच करना है। कोई डिजिटल अकाउंट नहीं, लेकिन फिजिकल वो बैंक जिसकी यहाँ पे प्रॉपर ब्रांचेज हैं वो वाला अकाउंट, जिस तरह लॉयड्स, हेलीफैक्स। मैंने अपना हेलीफैक्स अकाउंट स्विच किया था। तो आपने अपना कोई पुराना अकाउंट स्विच करना है। मैं वीडियो के एंड पे आपको प्रोसेस बता भी दूंगा, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बजा के आपने किस तरह स्विच की एप्लीकेशन फिल करनी है। तो आपने वो प्रॉपर अपनी अपनी एप्लीकेशन स्विच में जाके, स्विच अकाउंट में जाके अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। और फिल करते हुए जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है वो आपने नोट कर लेना है, क्योंकि जब आपका अकाउंट स्विच हो जाएगा आपको मेल आएगी नेटवेस्ट की तरफ से कि आपका अकाउंट स्विच हो चुका है। तो आप अपनी आप ऐप लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप ऐप लॉगिन करेंगे तो उस टाइम जो है ना आपने यूज़र नेम पासवर्ड वही सेट करना है जब आप एप्लीकेशन स्विच कर रहे होते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आपने अपना अकाउंट, कोई भी पुराना अकाउंट स्विच करना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने जो है ना ये कंडीशन है, आप जो सेकंड स्टेप है वो कंडीशन है नेटवेस्ट और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड दोनों की, कि आपने 1250 पाउंड अपने अकाउंट में एक दिन के लिए रखने हैं। अब मैंने जो है ना वो सिर्फ 2 दिन के लिए रखे थे, क्योंकि मैंने कहा पैसे पड़े हुए हैं तो एक दिन और रख के चेक कर लेते हैं। तो आपने सिर्फ एक दिन के लिए जो है ना 1250 पाउंड वो रखने हैं। तो जो कि हमारी थर्ड कंडीशन है कि आपने जो है मिनिमम 1 डे के लिए 1250 पाउंड अकाउंट में रखने हैं। तो टोटल 3 कंडीशन है। एक ये कि आपने स्विच करना है, दूसरा ये कि आपने 1250 डिपॉजिट करने हैं अपने नए नेटवेस्ट अकाउंट में, और तीसरा ये कि आपने उस 1250 को एक दिन के लिए अपने अकाउंट में रखना है। एक दिन से मुराद ये कि वो अमाउंट जो है ना आपकी स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो डिपॉजिट करते हैं अमाउंट और 5-6 घंटे बाद वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो डे एंड पे आपकी स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही होती अमाउंट। तो मतलब आपने अगर आज डिपॉजिट किए हैं तो कल इस टाइम तक जो है ना आपने वो अमाउंट वहाँ तक 1250 अपने अकाउंट में रखनी है, नेटवेस्ट अकाउंट में। तो ये 3 कंडीशन है। तो मैंने जो है अपनी जो अमाउंट डिपॉजिट की थी वो 11 अप्रैल को की थी, और आज 13 अप्रैल को मुझे रिवॉर्ड रिसीव हो गया, यानी कि तकरीबन विद इन 3 डेज़ के अंदर। तो मैंने लाइव चैट पे भी जाके उनसे पता किया था, तो वो उसकी मैं पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो टोटल 3 सिंपल से स्टेप हैं आपने जो फॉलो करने हैं। और दोनों का प्रोसेस सेम है, नेटवेस्ट का भी और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का भी, दोनों का प्रोसेस सेम है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जी, तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने दोनों वेबसाइट्स ओपन कर दी हैं। नेट वेस्ट मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है गूगल में, और यहाँ पे मैंने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड लिखा है। तो पहले नेट वेस्ट का देख लेते हैं। नेट वेस्ट आपने जो पहली वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है, और ये यहाँ पे बता रहा है कि स्विच टू नेट वेस्ट एंड गेट 200 फॉर टुडे, ऑफर टुडे। और इसी तरह आपने जो है ना स्कॉटलैंड, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में चले जाना है। ये सेकंड वेबसाइट है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट में शो हो रहा है
जब ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे ये ऑफ़र जो है यहाँ पे नहीं शो होगी, रिमूव हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो है ना वेबसाइट पे आके चेक कर लेना है कि अभी अभी भी ये ऑफ़र दोनों बैंक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि lloyds बैंक ने भी शुरू की थी, लेकिन वो 17 फ़ेब को वो उन्होंने अपनी वो ऑफ़र क्लोज़ कर दी थी। तो आपने जो है ना सबसे पहले वेबसाइट पे आके चेक करना है, किसी और लिंक पे नहीं जाना, किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जाना। आपने जो है अपनी जो बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे आके जो है ना चेक करना है। तो सिंपल जब यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे स्विच हेयर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे स्विच हेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो स्विच हेयर पे आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास नेटवेस का अकाउंट ऑलरेडी है, तो मेरे पास तो नहीं था, तो मैंने नो किया था। तो यहाँ पे वो फिर आपको 3 ऑप्शन देगा। तो अगर आप किसी और बैंक से जो है ना स्विच कर रहे हैं, जिस तरह मेरे पास हैलीफैक्स का अकाउंट था, तो ये मैंने पहले कंफर्म किया था हेल्पलाइन पे जाके, लाइव चैट पे जाके नेटफेस की, तो मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ये 3 ऑप्शन दे रहे हैं, इन तीनों में से आपने जो है ना पहले वाला सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट बैंक अकाउंट, ये अप्लाई एंड स्विच हियर। रिवॉर्ड बैंक अकाउंट के कुछ और भी बेनिफिट हैं और प्रीमियर अकाउंट के कुछ और भी बेनिफिट हैं, तो वो उनकी डिटेल सेपरेट है। तो ये आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, पहले वाला सेलेक्ट बैंक अकाउंट, अप्लाई एंड स्विच करना है आपने। और रेडी टू अप्लाई, यहाँ पे रेडी टू अप्लाई आ रहा है, ये स्विच ऑफर, ये सारा कुछ उसने बता दिया आपको। रेडी टू स्विच, रेडी टू अप्लाई पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे वो आपकी ओल्ड बैंक अकाउंट की जो है ना वो चीज़ें रिक्वायर करेगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू एज योर एज मस्ट बी 18 एंड यू आर यूके रेजिडेंट। और ये डिफरेंट पीडीएफ्स आ जाते हैं, आपने वो पढ़ने हैं तो पढ़ लीजिएगा। ऑल ओके, अप्लाई फॉर अ बैंक अकाउंट ऑनलाइन टुडे, कंटिन्यू, ओपन अ सोल सेलेक्ट अकाउंट, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट करना है वो आपने पहला वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरा पहले ऑलरेडी इसमें नहीं था नेटवेस्ट में। तो यहाँ पे वो आखिर में बता रहे हैं स्विच अ करंट अकाउंट हेल्ड समवेयर एल्स टू माय एग्जिस्टिंग नेटवेस्ट। तो ये अगर किसी का एग्जिस्टिंग अभी बना हुआ है ऑलरेडी नेटवेस्ट, तो वो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेगा। लेकिन मेरे पास तो नेटफ्लिक्स अकाउंट पहले नहीं था, तो मैंने सिंपल ही सेलेक्ट किया था ओपन सोल अकाउंट। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे वो डिटेल मांगेगा। Do you know? Do you already know you? No, I'm a completely new customer. स्टार्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी फ़ोटो आईडी और आपकी प्रूफ ऑफ एड्रेस पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे वो आपकी पुराने अकाउंट की शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर वगैरह रिक्वायर करेगा। तो ये आ गया, यहाँ पे आपने सारी डिटेल इंटर करनी है, नेक्स्ट करते जाना है और अपने पुराने अकाउंट की डिटेल भी डालनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पे अगर आप सेकंड लास्ट स्टेप में आपने जाके ना अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है, एंटर करना है। तो वो यूज़र नेम पासवर्ड आपने नोट कर लेना है, जब आप नेट प्रेस की ऐप लॉगिन करेंगे तो वही आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है ना वो वहाँ पे लगेगा। तो इसी तरह रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का भी सेम ही प्रोसीजर है, क्योंकि नेटवेस्ट जो है ना वो सब्सिडरी है उसकी। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जो है ना वो सब्सिडरी है नेटवेस्ट की। तो दोनों का प्रोसेस सेम है। तो अगर कोई आपको इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।